नमस्कार दोस्तों, टारगेट सी करके फ्री एजुकेशन वाली इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्म्स में इसमें लिखा हुआ होगा। वन लाइनर के तौर पर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, अक्टूबर माह के थोड़े से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं किसी भी परीक्षा के उद्देश्य से, उन्हें हम लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनमें से जो भी पॉइंट ऐसा लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है और ये परीक्षा में आ सकता है, तो उसे तुरंत कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें देखिए, पढ़िए, समझिए और तब कॉपी में नोट कीजिए ताकि आप इनका पुनः क्या कर सको, रिवीजन कर सको, ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हो, नए आए हो, तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कमेंट, कोई सुझाव, कोई अपना ऐसा बात हम तक पहुंचानी है जिसका आपको विशेष ज़रूरत है या हमें सुधार की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दे सकते हो, बता भी सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है कि कमेंट बॉक्स ओपन करना है, उसमें अपने बात टाइप करनी है और तुरंत हमारे लिए शेयर कर देनी है, ठीक है। हम उस पर तुरंत ही विचार करेंगे और यथासंभव कदम उठाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं कि प्रत्येक जो बात है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी बातों को आपके लिए लाते रहें, उनका आपको लाभ देते रहें, ठीक है। हमारी इस श्रृंखला में अपने साथियों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके, उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण इन श्रृंखलाओं में जुड़ने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने इस एपिसोड के करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड टीचर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। ये हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो आपसे कहीं भी पूछा जाता है किसी वनडे एग्जाम में कि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है। आप लगा लोगे कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का क्या कह रहा है हमारा, उसमें क्या बताया गया है। रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। यानी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछे कि किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो किसने लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। और यदि ये पूछे कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितने परसेंट महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो वो है 35%, ठीक है। तो आप कर ले जाओगे ये, ठीक है। कोई भी दुविधा की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली नॉर्वेन राइटर जॉन्स फॉज हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाल ही में जो नॉर्वे के राइटर हैं जॉन फॉस, उनको नॉमिनेट किया गया है किसके लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए, ठीक है। हाल ही में नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए
नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए? साहित्य के लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, एक ही पॉइंट में कई बातें निकल के आती हैं और उनको आप ध्यान में रखिए। पहली बात, किसको नॉमिनेट किया है? जॉन फॉसे। किस देश के हैं? नॉर्वे के। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। क्या? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट में कई प्रश्न बनाने की क्षमता है। ठीक है, बशर्ते आप इनको पहचानना सीखें। ठीक है, और इनको निकालना सीखें। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द अमेरिका अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, फ्रेंच बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट has got the top position in the world in the annual business ranking, बिलियनर्स रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हाल ही में अमेरिकी बिजनेस जो मैगजीन है उसके अनुसार एनुअल अरबपतियों की रैंकिंग में फ्रांसीसी बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन है बर्नार्ड अर्नोल्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो अरबपतियों की रैंकिंग में किसको? फ्रांसीसी बिजनेसमैन जो फ्रांसीसी बिजनेसमैन हैं, क्या नाम है उनका? बर्नार्ड अर्नोल्ट। उनको क्या प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान। किसमें? एनुअल अरबपतियों की रैंकिंग में। एनुअल मतलब वार्षिक। ठीक है, तो ये मैगजीन कौन सी है? अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। ठीक है, उसने बताया है। ठीक है, अब देखते हैं अगले पॉइंट में। रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स आर्चरी टीम इन एशियन गेम्स 2023। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में महिला तीरंदाज टीम में गोल्ड मेडल किसने जीता है? महिला टीम ने। किसने? महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता इसमें। ठीक है, एशियन गेम्स में 2023 के में। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। रिसेंटली न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। यानी हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है, और कौन सा फेस्टिवल है? न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023। ठीक है, आगे देखिए। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर मुनीश कपूर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सरकारी खुद की बैंक है जो नोट छापती है, उस बैंक ने क्या किया है? मिस्टर मुनीश कपूर को क्या बनाया है? हाल ही में कार्यकारी निर्देश नियुक्त किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये पिछला वाला भी आता रहता है, यानी आने की संभावना है इसकी। ठीक है, किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के फेस्टिवल वगैरह उनके आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण साबित हो जाता है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पीएम से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है? ये ट्राइबल यानी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो रही है। इसमें क्या हो रही है? जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की। और कहाँ पर हो रहा है? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण साबित होता है कि कहीं भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली इंडिया हरिंदर पाल सिंह एंड दीपिका पल्लिकल हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन द स्क्वैश मिक्स्ड डबल इवेंट इन द एशियन गेम्स 2023। क्या कह रहे हैं इसमें? हाल ही में एशियन गेम्स
2023 में स्क्वैश मिक्स्ड डबल इवेंट में भारत के हरिंदर पाल सिंह और दीपिका पल्लिकल ने गोल्ड मेडल में अपना नाम किया है। ठीक है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इस प्रकार से ये किससे संबंधित है? स्क्वैश मिक्स्ड डबल इवेंट में। और किस किसने किया है? हरिंदर पाल सिंह ने और दीपिका पल्लिकल ने। ठीक है, क्या है? गोल्ड मेडल। ठीक है, कौन से गेम्स हैं? एशियन गेम्स 2023। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि इसमें कई पॉइंट छिपे हुए हैं गेम्स से संबंधित, और गेम्स भी ऐसे हैं कि ये आते रहते हैं। ठीक है, गेम्स से परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहता है। ठीक है, कम से कम एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, प्रत्येक वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द 50 इंटरनेशनल वीविंग फेयर विल बी हेल्ड इन तिरुपुर तमिलनाडु रिसेंटली। यानी हाल ही में तिरुपुर तमिलनाडु में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का आयोजन किया जाएगा। कौन सा 50वां? कहाँ पर? तिरुपुर में। किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला से संबंधित है। ठीक है, बुनाई कताई उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जोर है। ठीक है, इस क्षेत्र पर, टेक्सटाइल क्षेत्र पर, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। अब आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है, आगे देखते हैं। देखिए इस पॉइंट में क्या बताया गया है। रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हैज़ अपॉइंटेड सचिन तेंदुलकर एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ODI क्रिकेट 2023। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ODI क्रिकेट 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्या किया है? ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ICC जो चर्चा में रहता है उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में अगर इसे देखें तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, इसने क्या किया है? ODI क्रिकेट 2023 के लिए किसको? सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्या किया है? ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अगले पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, रिसेंटली इंडियन ऑर्गन फिजिसिस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट वेंकटरमन रामकृष्ण हैज बीन अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। हाल ही में भारतीय मूल के फिजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? नोबेल पुरस्कार से। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होता है नोबेल पुरस्कार की वजह से। ठीक है, किसको किया गया है? वेंकटराम कृष्णन को। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इस वजह से भी महत्वपूर्ण साबित होता है। और ये कौन है? तो फिजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, रिसेंटली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड स्वावलंबन 2.0। इसको देखिए, ये क्या बताया गया है इसमें। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 को लॉन्च किया है। 2.0 को लॉन्च किया है। तो ये किससे संबंधित है? स्वावलंबन 2.0 से संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संबंधित है, तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है। रिसेंटली हाइजेंस हैज मेड इंटरनेशनल क्रिकेटर रिसेंटली हाइजेंस हैज मेड इंटरनेशनल क्रिकेटर रविंद्र जडेजा इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को हाइजेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो किसको बनाया है? रविंद्र जडेजा को। ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं भारत की। ठीक है, भारत से हैं ये। और किसने बनाया है? हाइजेंस ने। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। रिसेंटली फिल्म मेकर रामादास हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द बेस्ट डायरेक्टर एट APSA। ठीक है,
तो इसमें क्या बताया है, हाल ही में फिल्म निर्माता रीमा दास जो हैं, इसमें हमने शायद रामा दास बोल दिया है, सॉरी फॉर इट, रीमा दास को अप्सरा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया है। किसके रूप में? अप्सरा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। ठीक है, ये फिल्म निर्माता हैं, यानी फिल्म डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं। फिर किसी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए। और हमने जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपकी सुविधा के लिए अनेक वीडियोस बनाई हैं, जिनमें प्रैक्टिस सेट हैं और जीके जीएस है, करंट अफेयर्स हैं, और इसके अलावा हिंदी है, इसके अलावा फिर क्या है, रीजनिंग है, गणित है। तो इस प्रकार की वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण बनाई हुई हैं इसी चैनल पर। ठीक है, कहीं मत जाइए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही सही, हम आपके लिए अपने व्यस्त समय में से थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। उसी के माध्यम से आपको इतना करा देंगे कि आपका छोटा मोटा एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकल जाएगा, कोई वनडे एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसलिए हमारे साथ में बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। वैसे तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छा देने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जानी चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक हमसे छूट रहा है, तो उसके बारे में हमारे लिए आप बता सकते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए बता सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपका स्वागत है। इसके अलावा हम अपने आप में सुधार की भी गुंजाइश रखते हैं। ठीक है, गुंजाइश इतनी है कि हम सुधार भी करेंगे ताकि आपका भला हो सके। ठीक है, हम किसी भी तरीके से आपका भला चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत कुछ आपसे छूट जाता है। केवल 10 सेकंड में ही वो कड़ी टूट जाती है जो शुरुआत से अंत तक चलने वाली थी, और उसके माध्यम से आपको जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको वो क्लास फिर अच्छी नहीं लगती है। बीच बीच से स्किप करते जाओगे तो महत्वपूर्ण बातें छूट जाएंगी, और जब बातें छूट जाएंगी महत्वपूर्ण, तो आपको वो क्लास अच्छी नहीं लगेगी। क्या है, वैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, कुछ बता नहीं रहे। तो आपको करना क्या है, शुरुआत से अंत तक बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। ठीक है, लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ये तो कहने वाली बात है, थोड़ा हम अपने मनोबल के लिए कह देते हैं कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लेकिन हमें इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी हम छोटे चैनल हैं, आगे चल के बड़े भी हो जाएंगे तो भी हम आपसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, ना ही हमारी कभी भी कोई फीस लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, किसी भी कंटेंट को उपलब्ध कराने के लिए हम आपसे कभी भी कोई फीस नहीं लेंगे, कभी भी कोई इस प्रकार का वो नहीं रखेंगे कि इतने रुपए में हमारा क्रैश कोर्स खरीदिए, कोई कोर्स खरीदिए, कोई हमारा कंटेंट खरीदिए, कोई पीडीएफ खरीदिए, या कोई एप्लीकेशन खरीदिए। हम कुछ भी नहीं ऐसा बाउंडेशन रखेंगे आपके समझ। अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, बस आप आते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से। आप चाहोगे तो हम पीडीएफ भी देने लग जाएंगे, आप कमेंट कीजिए। लेकिन जब तक कमेंट नहीं करोगे हम क्यों पीडीएफ दें? हमें मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में टाइपिंग भी करानी होती है, टाइपिंग कराने के बाद में फिर उसका वीडियो फॉर्मेट, और वीडियो के बाद में अपलोडेशन। ठीक है, अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद में तब आप तक पहुंचता है। बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक छोटी सी 10 मिनट की भी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कई कई घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराएंगे। बस आप पढ़ते रहिए, आप आइए हमारे चैनल पर। ठीक है, अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और मेहनत करेंगे।
परंतु अब आई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर आए। हो सकता है आपको कोई कोई टॉपिक बहुत छोटा लगे, लेकिन परीक्षा में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। एग्जामिनर का कुछ भी पता नहीं रहता कि क्या छोटा है क्या बड़ा है उसके लिए। ठीक है, वो क्या पूछ ले क्या नहीं पूछे। जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है उसको वो छोड़ दे, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ नहीं आने वाला उसको वो उठा ले। ठीक है, तो इसी प्रकार का तो खेल करता है वो। इसी वजह से हम छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी टॉपिकों पर बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपसे कुछ भी नहीं छूट पाए। ठीक है, आप उस तक पहुंच सको। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक। हम अपना कीमती समय हमारी वीडियोस पर देने के लिए, अब तक हमें झेलने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हमें विश्वास है कि आप हमें झेल लोगे तो आपका भला अवश्य होगा। ठीक है, हमारे लिए एक वीडियो का टाइम दोगे तो एक वीडियो का सा भला हो जाएगा। और पूरी वीडियोस जो प्लेलिस्ट के माध्यम से बनी हुई हैं, बहुत पड़ी हुई हैं हमारे इस चैनल पर, उन सबको देखिए। सबको देखोगे तो सबका सा भला होगा। यूपीपी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो केवल यूपीपी के नहीं हैं, उन्हें देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस तो केवल उस पर थंबनेल लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है उनमें, और उनको डिस्क्राइब भी किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें बने रहिए। ठीक है, आइए हमारे चैनल पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।